Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and today I am going to teach you the lesson The Little Bully from Unit 8 of Class 5th Marigold. इस यूनिट की पोएम नो बडीज़ फ्रेंड आपने वो वीडियो ज़रूर देख ली होगी और आप इस चैनल पर अगर नए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आज इस वीडियो में हम इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी एक्सरसाइजेज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। द लिटिल बुली। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड? क्या आप किसी ऐसे चाइल्ड को जानते हैं हु टीजेज अदर्स? टीजेज का मतलब होता है सताना, परेशान करना, क्रिएट ट्रबल फॉर अदर्स, और पुशेज देम अराउंड या उन्हें पुश करता हो, धक्का देता हो। वॉट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड? आप ऐसे चाइल्ड को क्या कहेंगे? रीड दिस स्टोरी। ये कहानी हम पढ़ते हैं। सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय। हरी नाम का एक लड़का, छोटा सा बॉय, ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन, दूसरे चिल्ड्रन को परेशान करता है। तो आपको देखो इसका सेम मीनिंग भी यही मिल गया। टीजेस का सेम मीनिंग होता है ट्रबल्स। तो आप याद रखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं सताना या परेशान करना, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ट्रबल, यानी कि परेशानी देना। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। वंस अपॉन ए टाइम नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो। एक बार की बात है, बहुत पुरानी भी नहीं। देयर वॉज ए लिटिल बॉय कॉल्ड हरी। एक हरी नाम का लड़का था। स्मॉल बॉय था वो। ऑल्दो यद्यपि ही वाजंट वेरी बिग, वो बहुत बिग नहीं था। वाजंट का मतलब वाज नॉट। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग था। एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, और उसे सभी बॉयज़ गर्ल्स को टीज करना, ट्रबल देना अच्छा लगता था। हु वेंट टू स्कूल विद हिम, जो उसके साथ स्कूल जाते थे। वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी वो था पिंच करना। पिंच क्या होता है? फिंगर से ग्रिप करना किसी को, ग्रिप विद फिंगर्स, यानी कि चिकोटी काटना। जैसे कुछ होता है ना, कुछ दूसरे की स्किन को ऐसे पकड़ लेते हैं कस के अपने फिंगर, उसे पिंच करना कहते हैं। ही कुड मेक ए बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ ए सेकेंड। एक ही सेकेंड में बहुत बड़ा सा ब्रूज यानी कि निशान, मार्क बना सकता था वो स्किन को पुल करके, भींच कर। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद ए पिन, और दूसरी जो वो ट्रिक करता था वो था पिन से प्रिक करना। देखो यहाँ पर ये दो वर्ड आए हैं, इसमें न्यू वर्ड हैं दोनों ही। एक है प्रिक और दूसरा था पिंच। पिंच का मीनिंग मैंने क्या बताया? ग्रिप विद फिंगर्स, फिंगर से ग्रिप करना यानी कि पकड़ना किसी चीज़ को। और प्रिक का मतलब क्या होता है? मेकिंग ए होल। मैंने एक वर्ड है पिंच, जिसका मतलब है ग्रिप विद फिंगर्स यानी कि चिकोटी काटना, और दूसरा होता है प्रिक। प्रिक का मतलब होता है PIERCE। पियर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को चुभोना। मेक ए होल, होल कर देना किसी चीज़ में, किसी चीज़ से, तो उसे कहते हैं प्रिक। तो यहाँ पर ये दोनों काम उसे बहुत अच्छे लगते थे। प्रिक करना भी, यानी कि पिन से वो प्रिक करता था लोगों को, और पिंच करना भी, उनको उनकी स्किन को अपनी फिंगर से पकड़ता था बहुत कस के। सो यू कैन गैस, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। सारे बच्चे उसे कितनी हेट करते थे, यानी कि डिसलाइक करते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो उसे दोबारा से पिंच करने की कोशिश करते, बट दैट वॉज नो गुड, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो और ज़्यादा कस के पिंच करता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर, उन्हें अपने टीचर से कहना भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, वो ऐसा था जैसे कहानी सुना रहे हों। इट सो हैपन, एक बार ऐसा हुआ, दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक टू द सी साइड फॉर ए होल डे, कि पूरे दिन के लिए क्लास समुद्र के किनारे पर पिकनिक मनाने गई। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, यानी कि दे वर वेरी एंथोजियास्टिक, वेरी वेरी हैप्पी। ऑन दैट डे, उस दिन, द सन शॉन ब्राइट,
सूरज बहुत अच्छा चमक रहा था, ब्राइट था। ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी से बिल्कुल पागल हुए जा रहे थे। दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन। वो ट्रेन में चढ़ गए, भीड़ में लगा के, और बैठ भी गए। बट नोबडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी। लेकिन हरी के पास कोई नहीं बैठना चाहता था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड, क्योंकि वो हमेशा पिंच करता था, चिकोटी काटता था। ऑल द चिल्ड्रन वेरी हैप्पी, ही इज सिटिंग अलोन। वैन दे अराइव्ड एट द सी साइड, जब वो समुद्र के किनारे आए, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद ए शाउट ऑफ जॉय। खुशी के मारे बच्चे चीखते हुए बाहर उन्होंने छलांग लगाई। डाउन टू द सैंड दे रेस्ड हैंड इन हैंड। हाथ में हाथ पकड़कर उन्होंने रेत पर रेस लगाई। बट नोबडी टुक हरीज हैंड, लेकिन हरी का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, उसके पास भी कोई नहीं गया। हरी वॉज एंग्री, हरी को बहुत गुस्सा आया। ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर नियर ए रॉकी पूल। एक चट्टान वाले पुल के पास में वो रेत वाले कोने पर गया। सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, अकेला, एलोन, अकेला बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना लंच बाहर निकाला। एंड लुक्ड एट इट, उसे देखा। इट वॉज ए गुड लंच, अच्छा लंच था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 2 बॉयल किए हुए एग्स थे। 6 जैम सैंडविचेस थी। 3 पीसेज ऑफ ब्रेड और बटर थे। जिंजर केक था। ए बार ऑफ चॉकलेट थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो उस सब को अकेले ही खा लेगा। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, किसी को कुछ नहीं ऑफर करेगा। एक्साइटमेंट का मैंने बताया था हैप्पीनेस या एगरनेस, आप इसे ग्रेट हैप्पीनेस भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे वो एग्स ईट करने वाला था, ही हर्ड ए हॉर्स वॉइस नियर हिम। हॉर्स का मतलब रफ। उसे अपने पास एक बहुत भर्राई हुई सी आवाज़ सुनाई दी। गुड मॉर्निंग, भारी भरकम आवाज़। आई एम सो प्लीज टू मीट ए बॉय लाइक यू। प्लीज़ का मतलब हैप्पी, ग्लैड, मैं तुम्हारे जैसे बॉय से मिलकर खुश हूँ। हरी टर्न अराउंड, हरी मुड़ा। एंड स्टेयर्ड लुक्ड फिक्सडली, लगातार देखा। लुक्ड फिक्सडली यानी कि एक टक देखना, घूरना। इन फ्राइट कहते हैं फियर, और डर के मारे उसने उसे घूर के देखा। वट डू यू थिंक ही सॉ, उसने क्या देखा होगा, तुम क्या सोच रहे हो। हरी सॉ ए मॉन्स्टर क्रैब, उसने मॉन्स्टर क्रैब देखा। मॉन्स्टर कहते हैं राक्षस को, यानी कि डीमोन। जो राक्षस होते हैं उन्हें डीमोन कहा जाता है। वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, जो कि पूल में से निकल के साइड से चल के आ रहा था। हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्ट्रोक्स होते हैं स्टेम, एक छोटे से स्टेम के सिरे पर थी उसकी आंखें। एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, और वो बहुत ही अजीब लग रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, उसने अपना सामने का पंजा हरी की तरफ किया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, और क्रैब के क्लॉ को शेक करने के लिए, हिलाने के लिए हरी ने अपना हाथ बाहर किया। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स का मतलब जिनसे वो, जैसे चिमटी होती है किसी चीज़ से, जिससे हम प्रिक करते हैं किसी चीज़ को, उसे पिंसर्स कहते हैं। उसने अपने पिंसर्स खोल दिए। एंड निप्ड हिज हैंड, निप्ड का मतलब है उसने काट लिया। पियर्स्ड, प्रिक्ड, आप यहाँ पे प्रिक्ड कह सकते हैं इसको, और इतनी तेज़ी से प्रिक किया उसके हार्ड को। दैट द लिटिल बॉय येल्ड का मतलब होता है एकदम से चीख निकलना। SCREAMED, चीख पड़ना, कि वो चीख पड़ा। हाँ, हियर इज माई गुड कज़न, सेड द क्रैब प्लेजेंटली का मतलब होता है हैप्पीली। अब उसने, क्रैब ने खुशी का, ओ मेरा कज़न आ गया। एंड टू हरीज हॉरर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फियर, बड़े डर के साथ उसने कहा। ही सॉ ए लार्ज सैंडी लोबस्टर, तभी उसने देखा कि एक सैंड वाला लोबस्टर आ रहा है, क्रॉलिंग, धीरे धीरे चलते हुए, मूविंग स्लोली, हैवीली आउट ऑफ द पूल में से निकल के, भारी भरकम। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि बॉय उसे रोक पाता, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर लाइक क्लॉज, उसने अपने ग्रेट जो पिंसर जिससे वो पकड़ते हैं कोई चीज़, वैसी उसने अपने क्लॉज में उसके हैंड को पकड़ लिया।
एंड पिंच्ड इट सो हार्ड, इतनी ज़्यादा हार्ड पिंच किया, पकड़ा उसे, ग्रिप किया उसे, दैट हरी येल्ड इन पेन, कि पेन के मारे हरी की चीख निकल गई। येल्ड का मैंने बताया था ना अभी, क्राइड या फिर स्क्रीम्ड। देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य से पूल में घूर के देखा। फोर आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्स, क्योंकि उसमें से सैंड के रंग वाले श्रिम्स आ रहे थे, प्रॉन्स आ रहे थे और क्रैब आ रहे थे। अनदर लार्ज लोबस्टर, एक और बड़ा लोबस्टर आ रहा था। एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सोन ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, और वो हरी को प्रिकी करते रहे, चिकोटी काटते रहे, जब तक कि उनके पिंच करने से वो बिल्कुल ही उस पर सारे शरीर पे घाव नहीं हो गए। ये इडियम होता है टर्न ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब है ब्रूज, यानी कि बिल्कुल ही उसके खरोच पड़ जाना, ब्रूजेस बन जाना, घाव निशान बन जाना। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे? सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, सभी क्रिएचर्स ने आश्चर्य से कहा। वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस, हमें तो बताया गया था कि तुम्हें बड़ी खुशी होगी हमें देख के, बिकॉज यू आर ए चैम्पियन पिंचर, क्योंकि तुम तो चैम्पियन हो पिंचिंग करने में, प्रिकर हो तुम अपने आप भी। कम कम जॉइन इन द फन, आओ इस मस्ती में शामिल हो जाओ। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, हरी छलांग, लेफ्ट का मतलब जंप, अपने पैरों पे खड़ा हो गया फुदक के, क्राइंग लाउडली, जोर से रोते हुए। ही लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका लंच भी पूल में लुढ़क के चला गया। वैन द क्रैब्स एंड लोबस्टर सॉ इट, जब क्रैब और लोबस्टर ने ये देखा, दे रैन टू इट, वो उसकी तरफ भागे, यानी कि लंच की तरफ। एंड बिगैन टू फीस्ट ईगरली, और उत्सुकता से उन्होंने हैप्पीली वो दावत खानी शुरू कर दी उसके लंच की। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर ए टाइम, हरी ने देखा कि वो तो उसे कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल गए थे। एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से मुड़ा और भागा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स, और उसके गालों पर आंसू लुढ़क रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, उन्होंने मेरे साथ वही किया जो वो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। ही थॉट, उसने सोचा। बट नाउ इट हर्ट, लेकिन कितनी चोट लग रही थी। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लोबस्टर्स, मैं उन क्रैब्स और लोबस्टर से कितनी मुझे नफरत हो गई। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, मैं मानता हूँ कि दूसरे चिल्ड्रन भी अब मुझसे हेट ही करते होंगे। वेल आई जॉली वेल शैंट पिंच और प्रिक एनी मोर, नहीं अब मैं किसी को ना तो पिंच करूँगा ना प्रिक करूँगा। ये स्टोरी लिखी हुई है एनिड ब्लाइटन के द्वारा। एनिड ब्लाइटन, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे लिए किसने लिखी है। अब ये सोच रहा है, एंड ऑल दीज क्रैब्स लॉबस्टर्स आर हैविंग ए फीस्ट ऑफ ए लंच। Now we will see the exercises. First you see the words. Bruise, injury by blow to body. जबकि हमारे शरीर पे किसी चीज़ से चोट होती है तो जो उससे घाव होता है उसे ब्रूज कहते हैं। हॉरिड, भयंकर, टेरिबल। हॉर्स, हॉर्स, हॉरस, इसे ऐसे बोलेंगे। रफ, यानी कि बहुत ही खुरदरा और जो भारी भरकम आवाज़ होती है। पिंसर, ग्रिपिंग टूल, यानी कि चिमटी, जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं। स्टॉक, मेन स्टेम। निब्ड, पिंस्ड। नाउ दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द लेसन, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ भी गया है। कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हो ना। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सारे बच्चे हरी से नफरत क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या होगा? सेकंड वन, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम, क्योंकि वो उन्हें हमेशा पिंच करता था। सेकंड क्वेश्चन, नोबडी टुक हरीज हैंड, किसी ने हरी का हैंड नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई उसके पास भी नहीं किया गया। नोबडी प्लेड विद हिम, कोई उसका खेला भी नहीं। दिस शोज दैट हरी हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त था ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक ए फ्रेंडली पर्सन, को इनमें से कौन सी चीज़ें किसी भी व्यक्ति को एक फ्रेंडली पर्सन बना सकती हैं? तो सबसे पहली चीज़ क्या है? रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट करना, दूसरों को हमें इज्जत देनी चाहिए। और क्या है इसमें से? ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ईटिंग ए स्मॉल चाइल्ड टिफिन, छोटे बच्चे का खाना खा लेना, नो, ऐसे नहीं होता है। कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, लोगों को गलत नाम से बुलाना।
पुशिंग ए स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे लड़के को धक्का देना और उसे रुलाना। नो, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हर किसी की हेल्प करना, इससे आप फ्रेंड बना सकते हैं। हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, अपने क्लासमेट्स की स्कूल में हेल्प करना, ये दो सारी अच्छी क्वालिटी हैं। मॉकिंग एट फ्रेंड्स, दोस्तों की मजाक बनाना, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना। नो, प्रोटेक्टिंग ए वीकर पर्सन, एक कमज़ोर व्यक्ति को बचाना, ये है इसमें से जो कि करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ पर करेक्ट के फिर दोबारा से इसमें निशान लगा देती हूँ। ये है बीइंग हेल्पफुल, और इसके बाद नेक्स्ट है हेल्पिंग योर क्लासमेट्स, एंड लास्टली प्रोटेक्टिंग ए वीकर पर्सन। ओके, यू हैव टू राइट देम हियर। Now we will do the exercise. It is about it is a puzzle. तो हम यहाँ पे इनको फिल करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है इसमें स्माइल, स्माइल के लिए जो वर्ड होता है वो है SCO, और यहाँ पे आएगा W, स्काउल। सेकंड है यहाँ पर हैप्पी, हैप्पी के लिए आएगा, ये अपोजिट है, ये इनके मीनिंग नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं ये अपोजिट है। तो स्माइल का मतलब मुस्कुराना होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि गुर्राना, स्काउल। अब ये सेकंड है हैप्पी, और हैप्पी कब होगा, दुखी, मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल। और थर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक, WEAK। और क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल शांत, तो शांत का उल्टा क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर वाला, यानी कि नॉइजी, ये आएगा NOISY। अब हमारा लास्ट बचा है पनिश, पनिश का मतलब दंड देना, और उसका मतलब पुरस्कार, रिवॉर्ड, REWARD। इज इट क्लियर? आपको आई थिंक के समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, हरी को पिंच करते गए वो जब तक कि बिल्कुल उसके शरीर पे घाव नहीं हो गए। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब मैंने आपको बताया ब्रूजेस हो जाना। तो हरी हैड ब्रूजेस, तो इसमें ये है देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, उसके सारे शरीर पर इंजरी नहीं हो गई और निशान नहीं पड़ गए। आई शेंट पिंच एनी वन मोर, शेंट का फुल फॉर्म क्या होती है, शैल नॉट। गिव द फुल फॉर्म ऑफ, तो वॉन्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता होगी, चलिए मैं बता देती हूँ। ये है विल नॉट, ये होगी वर नॉट, दिस इज वुड नॉट, ये कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म कहलाती हैं, एंड दिस इज कुड नॉट। इट इज सो इजी, बस विल वॉन्ट को आपको याद रखना है, विल नॉट होता है। देन ए गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, हरी लेफ्ट टू हिज फीट, एक गर्ल क्वाइटली उसके पास बैठी हुई थी, हरी छलांग लगा के अपने पैरों पर खड़ा हो गया जोर से चीखते हुए। अब इसमें यहाँ क्वाइटली, लाउडली ये बताते हैं कोई काम कैसे हो रहा था। ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं, इनको बोला जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, तो चलिए ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हमें वर्ड्स बनाने हैं LY लगा के यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिस्ट भी दी हुई है, इनमें भी हमें बनाना है। पहले हम यहाँ पर कुछ थोड़े से वर्ड, 5 वर्ड्स अपने आप ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे बेवकूफ़ी से, फुलिशली, बुद्धिमानी से, वाइजली, सफाई से, बिल्कुल साफ साफ, नीटली, और क्या होता है बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली, केयरफुली। अब लापरवाही से, तो केयरलेसली, तो ये LY सब में जुड़ जाएगा। इसका मतलब होगा बेवकूफ़ी से, बुद्धिमानी से, सफाई से, ध्यान से और लापरवाही से। यहाँ कुछ हमें एडजेक्टिव बनाने हैं और साथ ही उनको यूज़ भी करना है। क्लियरली, ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग क्लियरली, उसने मुझे सब कुछ क्लियरली समझाया। मैरीली, खुशी से, शी डांस मैरीली, वो खुशी से नाची।
वेरीली आई फेल्ट वेरीली इन द इवनिंग, थका हुआ, मैंने शाम को बहुत थका हुआ अनुभव किया। डबली दुगना, इन अफ्रीका वुमेन एंड गर्ल्स हैव बीन डबली डिसएडवांटेज, अफ्रीका में वुमेन और गर्ल्स को दुगना नुकसान हुआ। ड्रेरिली, हिज बिहेवियर हैज़ बीन ड्रेरिली प्रिडिक्टेबल, उसका बड़े दुख की बात है कि उसका बिहेवियर पहले से ही पता था। ब्राइटली, द सन शोन ब्राइटली, सूरज तेजी से चमका। बैडली, ही स्पोक टू मी बैडली, उसने मुझसे बड़े बुरे तरीके से बात करी। फॉन्डली, माई मदर टच्ड मी फॉन्डली, मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार के साथ टच किया। यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है आपकी, तो ये वर्ड्स क्या हैं इनको आपको पढ़ना है। प्लीज, प्रिग, पिंस्ड, पनिश्ड। फैट, फ्रूट, फेल, फॉरगॉटन। पाम, पेयर, प्राउड, परेड। फार्म, फेयर, फ्राउन, फिश। अब यहाँ पर आपको इनके राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर राइट करने हैं। ब्रूज, तो यहाँ पे क्रूज, CRUISE। कैरेज, मैरिज। प्रॉन, ड्रॉन, ये ड्रॉ की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। फीचर्स, टीचर्स, प्रीचर्स, जो उपदेश देते हैं उन्हें प्रीचर्स कहते हैं। वाउड, क्राउड। नाउ हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर, द crab, the lobster, etc. teach a real lesson? Write a few lines. पिंस्ड कर देते हैं, they pinched him till he was, till का मतलब होता है जब तक कि, he was black and blue, black and blue, black and blue का मीनिंग आपको आ गया था ना, बिल्कुल ही सारे में घाव हो जाना। एंड क्राइड इन पेन, और दर्द के मारे वो चीखने नहीं लगा। रोना तो सबको आता ना, जब कोई हमें दर्द करता है। देन हरी रियलाइज का मतलब उसने अनुभव किया। दैट ही शुड नॉट पिंच अदर्स, कि उसे दूसरों को नहीं पिंच करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल। अब यहाँ पर ये ए और एन का यहाँ पर यूज़ दिखाया गया है। ए और एन जो चीज़ें डेफिनेट नहीं होती उनको बताते हैं, और द उनके लिए यूज़ होता है जो पर्टिकुलर होते हैं। तो ए एन द ये आर्टिकल्स होते हैं, और ये वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से पहले यूज़ होते हैं। अब ये है अनपॉपुलर, आ से शुरू हो रहा है, एन। वैसे यू वॉवल में नहीं है, लेकिन साउंड आपको देखनी है, अ। इसके बाद यहाँ पर द आएगा क्योंकि ये डेफिनेट है। ही सॉ अ बिग। इसके बाद है आई फाउंड एन एम्प्टी, एम्प्टी, ए, ये जो साउंड है ये वॉवल की है। इसके बाद द सी क्रिएचर्स, ये डेफिनेट है, तो इसलिए यहाँ पर दा लगेगा, दा यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर इसमें ये कुछ एक्सरसाइज है जहाँ आपको करना क्या है कि टर्टल और टोटोइस की फ़र्क को आपको बताना है, और इनको ये पहचानना भी है। यहाँ पर ये नेम्स हैं कुछ एनिमल्स के। एंड सर्किल द वॉन्स दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद देयर हार्ड कवर, जो अपने हार्ड कवर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एंड सर्किल क्रोकोडाइल का हार्ड वो होता है, और इसका भी होता है जो ये टोटोइस होता है। तो इनमें हम यहाँ पे पिक्चर को भी कर सकते हैं यहाँ पर, या और उसको भी कर सकते हैं। और ये जो पोर्क्यूपाइन है ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, और जो हेजोग होता है ये भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। और जो टर्टल होता है वो भी करता है, और स्नेक नहीं कर सकता, फ्रॉग, गोरिल्ला ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर पेस्ट करनी है, और इसके बाद यहाँ पर इनका आपको डिफरेंस राइट करना है।
यहाँ पर कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। ये पहले है टर्टल और ये है टोटॉइस। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसका होता है हार्ड कवर, इट हैज़ हार्ड कवर। अब जो टर्टल का हार्ड कवर होता है और इसकी होती हैं 4 लेग्स। इसके होते हैं फ्लिपर्स, FLIPPERS। ये फ्लिपर्स हैं, ये वाले, ये सब फ्लिपर्स हैं। और ये कहाँ रहता है, लिव्स इन रिवर, पॉन्ड एंड लैंड। ये दोनों जगह रह सकता है और ये केवल सी में ही रहता है, लिव्स इन सी। ये वीडियो पसंद आई होगी, पूरे लेसन को थोरोली समझाया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियो का वेट करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।